अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी कुछ देर पहले लंदन से खबर आई है कि मियां नवाज़ शरीफ के वीज़े की अपील जो है ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और इससे अब एक सियासी भूचाल आएगा और नून लीग के बयानिए में जो है शदीद इसतराब आ जाएगा और मियां साहब का जो फ्यूचर है, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, वो इंतहाई ख़तरे में पड़ जाएगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन इसके बाद होगा क्या मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहें। आपको मैं बताऊं कि यानी 5 दिन पहले ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट ने मियां नवाज़ शरीफ के घर पे एक ख़त लिखा। जी, वही एवन फील्ड डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान के पैसे से बनाए गए, यही कहा जाता है। और यानी उनको ख़त मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट भेजें हमें, क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हुआ है उसकी एक्सटेंशन के लिए। तो मियां साहब के वकला ने उनका जवाब दिया कि जी हमारा पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया, तो हम आपको भी पासपोर्ट नहीं दे सकते, आप हमारी वीज़ा की वैसे एक्सटेंशन कर दें। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो है, वीज़ा हो गया, अकामा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पासपोर्ट की वैलिडिटी पे लगती हैं। आप जब भी बाहर के लिए कभी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बरतानिया के लिए करें, आप अमेरिका के लिए करें, शेंगन के लिए करें, किसी भी जगह के लिए करें, तो उनके वीज़ा फॉर्म पे लिखा होता है कि मिनिमम वैलिडिटी जो है आपके पासपोर्ट की 6 महीने की होनी चाहिए, ताकि अगर आप 3 महीने के वीज़े पे जा रहे हैं तो आप उसके अंदर वापस आ सकते हैं उसके मनसूख होने से पहले। तो जब पासपोर्ट ही नहीं होगा, और पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान वजारत दाखिला पहले ही मनसूख कर चुकी है, कैंसिल कर चुकी है, तो बरतानवी हुकूमत जो है उसको लीगली एक्सटेंशन दे नहीं सकती उस वीज़े को, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर इशू होता है। अब मियां साहब के पास एक अपील का वक्त है। उस अपील में क्या होगा, उस होम डिपार्टमेंट को दोबारा अपील करेंगे कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैंने यहाँ पे इलाज कराना है और मेरी अभी तक पीछे साजबाज नहीं हुई, मेरी अभी तक किसी से बात नहीं हुई कि वो मुझे आने दें। अगर वो मेरे पीछे से हट जाएं तो मैं तो पैदल भागता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो आप मुझे ना जाने दें, बड़ा मसला हो जाएगा, मुझे जेल में डाल देंगे। और फिर उसके बाद वो भी अपील रिजेक्ट हो जाती है। तो फिर एक उनके पास कोर्स होगा जो जुडिशल कोर्स होगा, जिसमें वो जा सकते हैं अदालत में। लेकिन इस बारी जो मियां साहब अदालत में जाएंगे, उनका केस बड़ा वीक केस है कि मियां साहब एक कॉन्विक्ट हैं पाकिस्तान के। मियां साहब को अदालत ने रिलीफ दिया था, जिस रिलीफ की वजह से वो इलाज के बहाने बाहर गए थे। उन्होंने अपने भाई से यहाँ पे गारंटी दिलवाई थी और वो गारंटर हैं, और उन्होंने अदालत को जो है जूते की नोक पे लिखा। उन्होंने अदालत को कभी ये भी नहीं बताया कि वो कितने महीने क्यों नहीं आए, क्या किया क्या नहीं किया, या इतने साल नहीं आए। और वो जब 6 महीने के बाद अदालत ने पूछा तो तब उनको होश आया कि हमने तो जवाब भी देना है, उन्होंने खुद से नहीं किया। तो पाकिस्तान के आइन और कानून की तो धज्जियाँ उड़ा दी मियाँ साहब ने। तो ये बरतानिया की अदालत को ये भी नज़र आएगा, और ये भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जब उनके लॉयर्स खड़े होंगे तो वो बताएंगे कि ये नैब में भी सज़ा याफ्ता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी सज़ा याफ्ता है। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है जो उनको विक्टिमाइज़ करिए। यहाँ पे कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कोई गैर जमहूरी हुकूमत नहीं है। और यही मियाँ साहब की इससे पहले हुकूमत थी, वो हुक्मरान थे, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने वाइल ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उनको कन्विक्ट किया था। उनको पैनमा केस में उनका नाम आ गया था, और पैनमा पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या चीज़ थी। वो करप्ट लोगों की एक अमाजगा, जो करप्ट तरीन लोग थे उनके वहाँ पे पैसे वहाँ पे पड़े हुए। तो ये आसान नहीं होगा। तो आज नहीं, 3 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के बाद मियाँ साहब को डिपोर्ट करेगी हुकूमत। और अगर वो डिपोर्ट करती है तो जो कवानीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि डिपोर्ट आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में किया जाता है। वो ये नहीं होगा कि रास्ते में सऊदी अरेबिया भेज दिया, या दुबई भेज दिया, या होनोलुलु भेज दिया, या किसी और जगह, क्योंकि वो मुल्क उनके साथ सफारती ताल्लुकात उनके ख़राब होंगे। वो कहेंगे आप उधर ही भेजें जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है। एक सूरत है कि मियाँ साहब को अगर नहीं वहाँ से कोई रिस्पाइट मिलती तो इतने दिनों में एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर वो बड़े आराम से किसी और मुल्क का पासपोर्ट ले सकते हैं। जैसे आप सेंट किट्स है, ग्रेनाडा है, या कोई और मुल्क है जो 2 महीने के अंदर $1 मिलियन देंगे और वो पासपोर्ट उनको मिल जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
और बात यह है कि ये मियाँ साहब के लिए अब वो एक आप समझें इतनी मुश्किल वाली बात हो गई है, जिसे कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका या आउट ऑफ द पैन इनटू द फायर, ये वो वाला हिसाब हो गया। मियाँ साहब की सियासत जो है अब वो दाव पे लग गई है। अच्छा, साथ ही इसकी वजह से जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हॉस्टिलिटी है वहाँ पे आम आवाम में उसकी शिद्दत में बड़ा इजाफा आएगा। अब वो कहीं पे भी निकलेंगे तो लोग उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी भी करेंगे और लोग उनके ऊपर आवाज़ें भी कसेंगे। वैसे भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर हर वक्त ये एक रौनक लगी रहती है, लोग पिकनिक होती रहती है और लोग वहाँ पे उनको आवाज़ें कसते रहते हैं और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है उनको गाड़ी से निकाल के अंदर तक लेके जाना या उनको गाड़ी से निकाल के उनके बेटे के दफ्तर तक लेके जाना। तो मियाँ साहब के लिए बैठे बिठाए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है और ये मुश्किल मियाँ साहब की ज़ात के लिए तो है ही है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए अब सडनली जो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे वो बात कर रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, तो वो जो है एकदम से धड़ाम तख्ता हो जाएगी कि उनका लीडर भगौड़ा है। और अब ये पीटीआई वाले ये उनके ऊपर बहुत कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ भगौड़ा है, वांटेड है, अदालतों से वांटेड है, जेल में वांटेड है और बरतानवी हुकूमत के ऊपर मज़ीद प्रेशर पड़ेगा कि वो उनकी इस अपील को ख़ारिज कर दे। ऐसे में मियाँ नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल जो है इंतहाई मखदूश मुझे नज़र आता है। आपकी इसमें क्या राय है वो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।